बल्कि तुमसे दूर सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करोगी? नहीं चाहता तुम्हारे डिप्रेशन का असर हमारे बच्चे पर पड़े। तो मेरी वजह से कभी अपने घर में नहीं लड़ोगी? अभी मेरे साथ तो मैं क्या करूँगी? मांगे तो उसको चांद ला कर तो नहीं ना देते। खेली भी तो बिल्कुल हो गई है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात के वापस घर आ जाने के बाद ईसा की माँ तो कौसर को ये कह रही होगी कि हम तो इसे इस घर से निकालना चाह रहे थे, पर ईसा ने तो इसे यहीं पर ही रहने का एक और मौका दे दिया है। जिस पर कौसर कहेगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, इस सब का भी मैंने इंतजाम कर लिया है। यानी कि दोस्तों अब कौसर और ईसा की माँ ईसा के बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और इस सब का इल्जाम वो सबात पर डालेंगे कि सबात को ये बच्चा ही नहीं चाहिए था, इसलिए उसने इस बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। खैर सबात के यहाँ पर आ जाने के बाद निको तो सबात से बहुत ही जलना शुरू कर देगी, क्योंकि ईसा आरएस के मुकाबले में काफी अमीर है और वो सारा बिजनेस खुद ही संभालता है। इसलिए वो इतना जल रही होगी तो वो आरएस को कहेगी कि तुम्हें तो हर चीज लेने से पहले ईसा भाई को हिसाब किताब देना पड़ता है। ये सब कुछ कब तक चलेगा? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से ईसा सबात को चीजें वगैरह लेकर देते हैं बगैर किसी खौफ के, इसी तरह ही तुम्हारा भी लाइफस्टाइल हो जाए। आरएस से कहेगा कि मेरा लाइफस्टाइल तुम पहले भी जानती थी और बार बार मुझे भाई से कंपेयर क्यों कर रही हो तुम। खैर सबात को तो उसके साथ आप बिल्कुल भी जीने नहीं देगी। जैसे ही सबात अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होगी और उसे ये बता रही होगी कि ईसा का रवैया भी अभी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है मुझसे, पर आंटी तो अब भी कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ईसा के सामने बेइज्जत करने का। दोस्तों सबात जैसे ही पीछे मुड़ेगी तो क्या देखेगी कि पीछे ईसा की माँ खड़ी हुई है। सबात उसे देखकर अपना फोन रख देगी तो वो उसे कहेगी कि क्यों, बात करो ना, मैं भी तो सुनूं तुम क्या बात कर रही हो। यहाँ की सारी खबरें तुम वहाँ दे रही हो और फिर ईसा आता है तो तुम उसके सामने मासूम सी बन जाती हो। मैं सब जानती हूँ कि तुम इस बच्चे की आड़ में क्या करना चाह रही हो। सबात उसे कहेगी कि आंटी आपको जो समझना है आप समझें, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी। वैसे भी आप कौन सा ईसा से सच्ची है जो मुझसे होंगी। ये बात तो ईसा की माँ को इतना गुस्सा दिलाएगी कि वो उसे कहेगी कि अपनी हद में रहो, यहाँ पर तुम्हें रहने का मौका दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ईसा के बच्चे की माँ बनने वाली हो। जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो ईसा तुम्हें बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखेगा। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद जैसे ही ईसा आएगा तो ईसा की माँ उसे ये सारी खबरें देगी कि सबात अब भी नहीं बदली। घर के मसले घर में ही अगर हल हो जाएं तो बात नहीं बढ़ती। सबात ने मेरे साथ इतना कुछ किया पर मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ईसा उसे कहेगा कि क्या हुआ है अम्मी, हम मुझे साफ साफ बताएं। ईसा की माँ उसे कहेगी कि वो यहाँ की बातें वहाँ कर रही है। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया था जब वो ये कह रही थी कि मैं अब भी उस पर जुल्म करती हूँ। अब तुम खुद ही बताओ मैं ये सब कुछ क्यों करूँगी उसके साथ।